जोहार साथी। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि कश्मीर में जो आतंकी कार्रवाई हुई जिसमें 26 लोग मारे गए, उसके बाद जिस तरह का वातावरण देश में बन रहा था, मोदी और उनके गुट के लोग, उनके सिपहसालार जो संगी साथी हैं उनके राजनीति में, वो सारे के सारे लोग ये जो जोर शोर से गर्जन तर्जन कर रहे थे, देश में नफरत मुसलमानों के प्रति, जो धार्मिक उन्माद इसके नाम पर पैदा करने की कोशिश हो रही थी, और जिसके भी यही उद्घोष कि इस बार पाकिस्तान को मिट्टी में मिला देना है, एकदम ख़त्म कर देना है। कोई उसके टुकड़े टुकड़े कर देने की बात कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो ये ऐसा सबक सिखाएंगे कि अब ऐसा सबक सिखाएंगे कि कैसा सबक सिखाएंगे हम समझ नहीं पाते। ज़्यादा क्या होता है, आदमी को मार दिया जाता है, हत्या कर देंगे, या फिर और भी उत्पीड़न का कोई और तरीका सोचा होगा इन लोगों ने, पता नहीं इन लोगों के खुराफाती दिमाग में क्या क्या चलता है। और जिनको पर पीड़ा में ही आनंद है, वो कुछ भी कर सकते हैं, क्या करेंगे। लेकिन जो भी हो साथी, उस बात को छोड़िए। सवाल ये है कि अचानक जो ये गर्जन तर्जन हो रहा था, युद्धोन्माद जो पैदा किया जा रहा था, पाकिस्तान को मटिया मेट कर देने की बातें हो रही थी, वो अचानक उनका सुर अचानक उन्होंने पैतरा क्यों बदला? युद्ध की जगह या पाकिस्तान को सबक सिखाने की बातों की जगह अचानक जो पूरा जो था, ये बहस को क्यों अचानक बदल दिया गया? अचानक उन लोगों ने जातिवार जनगणना कराने का ऐलान कर दिया, घोषणा कर दी। हालांकि इसको भी, ये भी एक विस्फोट ही है, धमाका ही हम इसको मानेंगे। इस सेंस में धमाका है क्योंकि भाजपा और संघ परिवार, मतलब इसको ऐसे उल्टा कहिए, संघ परिवार के गर्भनाल से जुड़ी हुई भाजपा जो देश पर अभी शासन कर रही है, सत्ता चला रही है, उसने अचानक ये पैतरा क्यों बदला, क्यों किया ऐसा? क्योंकि ये लोग कभी भी आरक्षण के समर्थक नहीं है। ये वर्ण व्यवस्थावादी लोग हैं। वर्ण व्यवस्था को आज भी उसको बनाए रखने के पक्षधर लोग हैं। और जातिवार जनसंख्या जो जनगणना होगी, इससे वो टूटेगा थोड़ा बहुत। माने लोगों के सामने ये तथ्य सामने आएगा कि किस तरह आबादी में जातियों का अनुपात है, और किस तरह कौन से लोग सत्ता को संभाले हुए हैं, कितने लोग। और भी बहुत कुछ होगा, सर्वेक्षण में सामने आएगा। वो ये कि वो जातिवार जो ब्यौरे सामने आएंगे, उसमें ये भी जानकारी है कि किनकी हैसियत क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है, ये वो। इससे वो जो है, जो इनकी एक कोशिश कि इस वर्णवाद को और उसके भीतरी उत्पीड़न को, अन्याय को भूल कर लोग धार्मिक उन्माद पर और धर्म के नाम पर एक इकट्ठे होकर ये हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण हो और इनको वोट मिले चुनाव में, वो हो सकता है उनकी इस प्रपंच में, इस प्रपंच को टूटने में कुछ उससे मदद मिले। तो साथी, अच्छा, इसलिए ये लोग कभी उसके पक्षधर नहीं रहे, भाजपा और संघ परिवार, जातिवार जनगणना के और आरक्षण के। अपना कभी कभी द्वैर्थी या कोई बात, जहाँ तहाँ कुछ बातें जब होता है इलेक्शन के समय या उसके दबाव में बोल देते हैं कभी कभी।
कभी कभी आरक्षण के पक्ष में भी ठीक है, जो चल रहा है चलता रहेगा, या ये वो। लेकिन ये जो किया है तो वो भी एक धमाके की तरह ही है वो। लेकिन सवाल है लाख टके का कि ऐसा इन्होंने किया क्यों? अचानक ये फैसला लेने की वजह क्या है? इसको लेकर कई तरह की बातें हैं। जैसे हम जो समझते हैं, हम तो उसको पोस्ट भी किए, लिखे भी, कि मुख्य रूप से उनका लक्ष्य एक ये रहा है कि विपक्ष का जो सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा था, चुनावी हथियार बनता जा रहा था, वो कि जातिवार जनगणना, और जिसकी अहमियत खास करके उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में ये मुद्दा ज़्यादा जोर पकड़े हुए है। तेजस्वी जो वहाँ इंडिया गठबंधन के सर्वमान्य नेता हैं, जिनके नेतृत्व में शायद चुनाव लड़ा जाएगा, उसका, या कांग्रेस जो देश में भाजपा का विकल्प के रूप में है, थी पहले भी और अभी भी है, उसके शीर्ष नेता राहुल गांधी इस मुद्दे को लेकर लगातार देशव्यापी मुहिम चलाए हुए हैं। तो हो सकता है रणनीतिकारों ने सोचा होगा भाजपा के, चलो उनसे वो मुद्दा ही छीन लिया जाए, और उन्होंने एक घोषणा कर दी कि हम चुनाव होने वाला है बहुत जल्द। बिहार में हो सकता है समय से पहले ही चुनाव वहाँ हो जाए, और चुनाव केवल इस साल क्या, लगातार अभी होने वाले हैं। अभी होगा, फिर अगले साल होगा, उसके अगले साल होगा। चुनाव तो सतत चलते ही रहता है किसी न किसी राज्य में, और भाजपा हमेशा चुनावी मोड में ही रहती है। तो चलिए, हो सकता है इस कारण से उन लोगों ने इसको एक स्वीकार कर लिया, या सगुफे की तरह सामने उछाल दिया है कि हाँ हम करेंगे इसको, और होगा। अब होगा नहीं होगा, समय क्या है उसका। जैसे महिलाओं के लिए आरक्षण कर दी की घोषणा कर दी गई, लेकिन उसका बताया गया ना भविष्य में होने वाला है कभी। उसी तरह ये जो है जातिवार गणना जो है, जनगणना का काम भी होगा। अपने कब होगा, अभी 21 में होने वाला था, कोरोना के कारण नहीं हुआ, पता नहीं कब होगा, कब कराएंगे। सब कुछ तो इनकी मर्जी पर है। कोई विधान से थोड़े चल रहा है देश अभी। जब जैसा मन होता है वैसा ही करते हैं अपना। तो एक तो वजह यही हमको लगता है कि ये विपक्ष को निहत्था करने के लिए किया गया। लेकिन एक दूसरी वजह भी है, दूसरा जो और ज़्यादा अहम लगा। एक तो वो कि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, उसको लेकर ये जिस तरह की पैंतरेबाजी कर रहे थे, उसमें जो उसके विश्लेषण में जाने पर लगता है कि ठीक है, आतंकवादी सिरफिरे लोग तो थे ही, और उन्होंने किया ये क्रूरतापूर्ण कार्रवाई। क्या कहते हैं, मैंने एकदम कायराना हरकत जिसको कहते हैं, निकृष्ट कोटि का। लेकिन उसके साथ साथ ये भी सवाल उठता है कि वहाँ सुरक्षा की कोई व्यवस्था क्यों नहीं थी? 6-7 लाख सैनिक वहाँ कहे जाते हैं, लाखों की संख्या में सैनिक वहाँ, भारतीय सैनिक वहाँ तैयार हैं सुरक्षा के लिए। सब तरफ बॉर्डर ही है, पाकिस्तान से मिलता जुलता बॉर्डर उसके आसपास। तो वहाँ सेना की तैनाती ऐसे भी रहती है, और कश्मीर शुरू से आतंक प्रभावित क्षेत्र रहा है, तो इसलिए शुरू से एहतियात बढ़ता जाता है। तो इतना सुरक्षा ऐसा चूक कैसे हुआ है? इस चूक से तो यहाँ तक माने संदेह चला जाता है, जैसे गांव में जो पिछले
चुनाव के पहले भी एक बार भयानक घटना हुआ था, जिसमें सैनिक मारे गए थे, भारतीय सैनिक। उस समय भी शक की सुई अंत में यहाँ तक चली गई थी कि इन लोगों ने खुद इस तरह की कार्रवाई ये लोग करवा देते हैं अपने राजनीतिक लाभ के लिए। नहीं तो इतने भारी मात्रा में इतने विस्फोटक कैसे भारत आ गया था उस समय। और जो दुष्कर मार्ग था सेना को जाने का एक जगह से दूसरी जगह, वो पैदल या सड़क मार्ग क्यों चुना गया था, तरह तरह के संदेह उसमें लोगों ने किए हैं, राजनीतिक विश्लेषण ने। और उसी तरह इस बार भी हो रहा है। ये सवाल उठ रहा है कि सुरक्षा की इतनी मैंने कोई भी व्यवस्था ही नहीं थी, ऐसा क्यों है। इसके अलावा जो उस समय जिस तरह से कश्मीरी जनता खुलकर आतंकवाद के खिलाफ इस बार खड़ी हुई है, लगातार वहाँ बंद रहे, धरना, वहाँ प्रदर्शन हुआ, सब कुछ हो रहा है लगातार। सब लोग, हर कश्मीरी ये कहता दिखा वहाँ के लोग कि ये जो कायराना हरकत किया है इसका हम विरोध करते हैं, आतंकवादियों के, और साथ हम इस देश के साथ खड़े हैं। और सब लोग इस बात को भी जानते हैं, समझते हैं कि आतंकवादी कार्रवाइयों से उनकी कश्मीर की अर्थव्यवस्था को भारी चोट पहुंचती है। बड़ी मुश्किल से कश्मीर रास्ते पर आ रहा था, संभल रहा था, फिर धीरे धीरे, क्योंकि जो आतंकवादी कार्रवाइयाँ वहाँ होती रही, और उसके बाद धारा 370 हटाने के बाद भी वातावरण जिस तरह का तनावपूर्ण बना था, धीरे धीरे नॉर्मल से हो रहा था। ये सरकार भी दावा कर रही थी कि एकदम नॉर्मल है वहाँ स्थिति। तब अब आपसे पूछा जाएगा ना भाई कि तब इतनी बड़ी कार्रवाई कैसे हो गई, इतनी बड़ी सुरक्षात्मक चूक क्यों हुई। कुल मिला के भाजपा इस मामले में डिफेंसिव होती चली जा रही थी, उसको जवाब देते नहीं बन रहा था। तो इसलिए वो कितना युद्धोन्माद पैदा करेंगे, कितना नफरत और घृणा पैदा करेंगे, वो मुहिम चला रहे थे, लेकिन वो उसमें बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो रहे थे उसमें। हालांकि प्रयास खूब हो रहा है, तरह तरह का प्रयास हो रहा है। उनका जो सोशल मीडिया सेल है, तरह तरह का चीज़ अपना पेश कर रहा है, प्रसारित कर रहा है और गांव-गांव तक पहुंचा रहा है। रोज़ तो हो रहा है उस तरह की घटनाएं, तरह तरह का झूठा प्रपंचपूर्ण वीडियो जारी किए जा रहे हैं, और उसके अनुकूल और उसके आधार पर लोग कार्रवाई भी कर रहे हैं। जैसे आज ही अभी देखने में आ रहा है कि एक लड़की जो पाकिस्तानी झंडा को कुछ लोगों ने चिपका दिया था सड़क पर, तो वो लड़की को खराब लगा, वो उसको उखाड़ने का कोशिश कर रही थी, उसका वीडियो बना लिए लोग धड़ाधड़, और वो चूँकि मुस्लिम लड़की थी, तो ये कहा गया कि देशद्रोही है। किसी का भी मैंने आप अपने झंडे का सम्मान करते हैं तो किसी का भी झंडा हो, राष्ट्रीय ध्वज हो, यदि सच्चे राष्ट्रवादी हैं तो आप उसका सम्मान करेंगे। ये कैसा राष्ट्रवाद कि आप अपने झंडे का तो सम्मान करेंगे लेकिन और सब देशों के झंडे का या किसी का भी अपमान करेंगे, या उसको इस तरह से। तो जो हो, उस लड़की को तो स्कूल से भी निकाल दिया गया। तो इस तरह का तो है, अपना चल रहा है हमारे रीजन, मैंने कारोबार देश का। तो छोड़िए, तो लेकिन इन सब के बावजूद भाजपा के भी नीतिकारों को, संघी लोगों को भी इस बात का एहसास हुआ होगा कि ये जो है, ये मामला कुछ ज़्यादा जमने वाला नहीं है। और उससे भी बड़ी बात कि जो युद्धोन्माद ये पैदा कर रहे थे, तो गर्जन तर्जन करना और चिल्लाना चीखना ये सब तो बड़ा आसान है, लेकिन युद्ध कोई आसान चीज़ नहीं होता है। वो जैसे हमारे यहाँ जैसे भक्तगण सोचते हैं कि
क्रिकेट मैच है भारत पाकिस्तान का, और उस तरह का मज़ा, उसी तरह का मज़ा उनको उसमें भी आएगा, युद्ध में भी। क्योंकि बहुत सारे लोग जो गौर से देखिएगा तो युद्ध युद्ध चाहता कौन है? युद्ध अभी की तारीख में भीषण जो अर्थव्यवस्था की हालत है, उसमें युद्ध कौन चाहेगा? युद्ध में जो ये ठीक है कि आप सैन्य क्षमता आपकी ज़्यादा है और आप किसी को भी तबाह कर सकते हैं और लड़ सकते हैं ज़्यादा दिनों तक। एक युद्ध तो बहुत कैसा है देख रहे हैं ना हम लोग, यूक्रेन वाला युद्ध 3 बरस से चल रहा है। रूस ऐसा महाशक्ति और छोटा सा यूक्रेन के साथ चला जा रहा है, युद्ध खिंचता जा रहा है लंबा, दोनों पक्ष के लोग मारे जा रहे हैं। यहाँ इजराइल तो सब सर्वशक्तिमान देश है, शक्तिशाली देश है, लेकिन एक हमाम जैसा आतंकवादी संगठन, कोई देश नहीं, माने आतंकवादी संगठन है, उससे युद्ध कर रहा है, वो उसका मुकाबला कर रहा है। ठीक है, मर रहे हैं लोग, लेकिन वो निर्णय खत्म हो गया हो युद्ध, या इजराइल फाइनली जीत गया, जैसा चाहता है, जो चाहता वो हो जाएगा, वैसा नहीं है। उसी तरह भारत के साथ पाकिस्तान के साथ ही जबड़िया युद्ध कुछ सिरफिरे लोगों की वजह से या करने पर आमादा हैं, तो वो बहुत आसान नहीं होगा। और एक और पहलू खुल के सामने आ गया है कि आपको इस युद्ध में दुनिया का समर्थन नहीं है, किसी मुल्क का। हालांकि मोदी और उनके लोग, विदेश मंत्री और सारे लोग कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से या वहाँ के विदेश मंत्रियों से या जो भी से वार्ता करते रहे लगातार, लेकिन अंत में मामला यहीं आके ठहरा कि सभी लोग बोल रहे हैं, चाहे अमेरिका हो, चाहे रूस हो, चाहे यूरोपीय कंट्रियों का महासमूह हो, सारे लोगों का सलाह यही है कि युद्ध में नहीं जाइए, इस तनाव को कम कीजिए सीमा पर अपने। तो ये यदि कोई भी खुल के कहता, चीन ने तो अपना रुख उतना स्पष्ट नहीं किया है, चीन क्यों करेगा, लेकिन जानी ही बात है कि चीन हमेशा पाकिस्तान के साथ रहा है, हर मौके पर उसके आर्थिक हित भी पाकिस्तान के साथ जुड़े हैं। चीन यदि खुल के युद्ध की स्थिति बनेगी तो चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा। अधिकांश मुस्लिम देश पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे। अमेरिका भारत का भले लाख ही कैसी बने, लेकिन वो भी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान तबाह हो, बर्बाद हो जाए, खत्म हो जाए, भारत की निर्णायक जीत हो। ये सब है कूटनीति। तो ऐसी स्थिति में माने जो इनको लगा था कि क्योंकि हालांकि इतनी बड़ी कार्रवाई, इतनी नृशंस कार्रवाई हुआ था, उसको देखते हुए सारे लोगों का समर्थन भारत के साथ होना चाहिए था, लेकिन वैसा हुआ नहीं। अमेरिका के राष्ट्रपति और वहाँ के और जो विदेश मंत्री हैं, जो उन लोगों ने खुल के इधर अपना बयान भी दिया है और कहा है कि भारत को, दोनों देशों को शिक्षा दी गई है कि शांति बहाल कीजिए, तनाव को कम कीजिए, बॉर्डर पर बातचीत कब करेंगे तो बात की बात है, लेकिन आप लोग जैसे भी हो इसको। तो इसलिए भारत को भी एहसास हो गया, या मोदी को और उनके लग्गू भग्गू को, सारे लोगों को, कि
यदि इस तरह का हुआ तो वो अकेले थकेले पड़ जाएंगे। तो कुल मिला के इसलिए अचानक ये पैतरा दिया गया और जातिवार जनगणना की बात कह दी गई। अब चलिए, अब इस पर भी डिबेट चलता रहेगा कुछ दिन, लेकिन इसका ये भी अर्थ नहीं है कि भारत चाहे यहाँ के इनके तरफ से युद्ध जैसी कोई चीज़ नहीं होगी, हो सकती है कुछ, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था पहले एक दो, या ये तो उस तरह का करेंगे। और इनके बयानों को पाकिस्तान और वहाँ की जनता ने सीरियसली कुछ लिया नहीं। बहुत तरह का मजाक और इस तरह का चीज़ें आ रही है, बातें हो रही हैं वहाँ के लोग इसको। तो ठीक है, सब जानते हैं, इस तथ्य को समझते हैं कि युद्ध कोई नहीं चाहता है, ना भारत शायद युद्ध करने के लिए तैयार है अभी के हालात में। लेकिन चलिए, क्या कीजिएगा। तो अंतिम सवाल ये रह जाता है फिर, जो पहले भी हम लोग बोल चुके हैं शायद, लेकिन फिर भी, कि युद्ध चाहता दरअसल में कौन है। युद्ध अभी भी, कभी भी, किसी भी स्थिति में, इधर बहुत कस के माने भाजपा से जुड़े लोग, चाहे भक्तों की एक टोली है, एक टीम है, एक बड़ा जमात है जो युद्ध चाहता है। खास करके युद्ध जो लोग चाहते हैं, उनकी खासियत क्या होती है। पहले, युद्ध की चाहना करने वाले ज़्यादातर लोग वो होते हैं जिनको खुद युद्ध में जाना नहीं है, लड़ना नहीं है उनको, तो वो लोग युद्ध चाहते हैं। उनको युद्ध में वैसा ही थ्रिल का अनुभव होता है जैसे भारत पाक क्रिकेट मैच में होता है। वैसी जमात ही है। कोई भी समझदार प्रबुद्ध लोग नहीं कहेगा कि युद्ध हो भारत और पाकिस्तान के बीच, कि भारत की अर्थव्यवस्था का दावा चाहे कुछ भी करें, वो भीतर से अच्छा नहीं है। और अभी के हालात में यदि युद्ध होता है तो स्थिति और भी बदतर होगी। और युद्ध जो होगा, जैसे आप कहीं जाकर आक्रमणकारी के रूप में जाते हैं और दूसरे देश पर आक्रमण करते हैं, ये वो, तो युद्ध भूमि अपने देश के बाहर होती है, वहाँ तक चलता है। और यहाँ तो ऐसा बॉर्डर सटा हुआ अगल बगल है कि युद्ध मतलब आप अपने दरवाजे पर युद्ध करना पड़ेगा उसमें, जो युद्ध होगा तो, और तबाही भयानक होगी दोनों पक्षों की। ठीक है, पाकिस्तान की ज़्यादा हानि होगी, लेकिन आप भी अछूते नहीं रहेंगे। और वो नतीजा नहीं है, वो उपाय नहीं है, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है आतंकवाद से निपटने का। यदि करना रहता तो जैसा किया था इजराइल ने, किसी से पूछने नहीं गया था, वहाँ हमाम का हमला हुआ, कार्रवाई हुई, और उसके दूसरे तीसरे दिन इजराइल ने अपना उसका युद्ध छेड़ दिया उनके खिलाफ, अपने उस पर आक्रमण शुरू कर दिया। तो वो तो वैसा करना रहता तो भारत अब तक कर चुका होता वैसा। तो सवाल ये है कि भैया अपने किले को सुदृढ़ कीजिए, अपनी रक्षा, जो रक्षा उपाय हैं उसको सुदृढ़ कीजिए, जहाँ से हम जान रहे हैं कुछ चिन्हित इलाके हैं जहाँ से घुसपैठ होता है। और सबसे बड़ी बात कि घृणा, नफरत का ये वातावरण को खत्म कीजिए, यही आखिरी उपाय है। यदि कश्मीर की जनता जिस तरह से इस बार पूरे देश के साथ खड़ी हुई है, आतंकवाद के खिलाफ खड़ी हुई है, ये अच्छा संकेत है, शुभ संकेत है।
इस तरह का इस वातावरण का फ़ायदा उठाइए। फिर आतंकवादियों की एक नहीं चलेगी। तो साथी, कुल मिला के मामला यही है कि भाजपा और संघ परिवार ने एक तो जिस तरह से उनको लगा कि वो इस मसले में गर्जन तर्जन चाहे कितना भी कर लें, यदि इस तरह का कुछ काम करेंगे तो उसमें वो दुनिया उनके मित्र देश जो भी हैं गिने चुने, वो उनका समर्थन करेंगे, ऐसा नहीं लगा उनको। ये एहसास हो गया। दूसरा कि ये बात उजागर हो गया है कि जो ये आतंकवादी कार्रवाई हुई है वो तो उन लोगों ने की ही है, लेकिन आपकी तरफ से सुरक्षा लैब्स बहुत सारे हैं और आप जिम्मेदार ठहराए जाएंगे, ये मामला ज़्यादा तूल पकड़ेगा तो। और तीसरा ये है कि इनको लगा कि जब युद्ध गर्जन तर्जन तक तो ठीक है, लेकिन करना इतना आसान नहीं है, तब इन्होंने वो अपना कदम वापस ले लिया और वो एकदम एजेंडे को बदल दिया और इसलिए जातिवार जनगणना का बम विस्फोट कर दिया। अब इसके प्रति भी वो कितना ही ईमानदार रहते हैं, ये तो भविष्य बताएगा। हाँ, एक बात और गांठ बांध लेने की है, समझ लेने की है, ये सारा कुछ पैतरा करते रहेंगे चुनाव के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए। वो हर तरह का दुष्कर्म करेंगे, हर तरह का पैंतरेबाजी करेंगे, हर तरह का तीर अपने माने क्या कहते हैं, गोला बारूद अपने झोले में रखेंगे और समय समय पर उसका उपयोग करेंगे। उसमें सब कुछ है। उसमें जो आंतरिक रूप से एक दुश्मन चिन्हित बना के खड़ा करके उसके खिलाफ लगातार नफरत और घृणा का पैदा करने की कोशिश, ये भी चलता रहेगा। पाकिस्तान को दुश्मन देश चिन्हित करके तो है ही वो, और उस पर उसके खिलाफ गर्जन तर्जन भी जारी रहेगा। हो सकता है गोलाबारी, कुछ छिटपुट ये सब भी हो जाए बीच बीच में। जातिवार जो जनगणना का जो इनका शगुफा है चाहे जो है, वो भी उनके झोली में माने अब एक अस्त्र के रूप में रखा रहेगा और उसका इस्तेमाल उन्होंने कर लिया है कि चलिए अब विपक्ष क्या करता है देखना है। कुल मिला के मतलब तो ये है कि ये सोशल मीडिया में जो लड़ाई चलती रहती है, जो मजाक, गुस्सा, आक्रोश संघ परिवार या मोदी के खिलाफ व्यक्त किया जाता है प्रबुद्ध लोग, जमात, सोशल एक्टिविस्टों के द्वारा भी, ये सब अपना, लेकिन इसकी एक सीमा है। असल तो यही है कि आप जमीन पर भाजपा को जब चुनाव के दौरान विवेक से वोट करके बुरी तरह परास्त नहीं करेंगे, तब तक इन्हें इस चौकड़ी से छुटकारा संभव नहीं है। तब तक इस देश को इनसे निजात नहीं मिलेगा। धन्यवाद साथी। जोहार।